का दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गाज़ा पर इसराइल का युद्ध। इसराइली घेराबंदी ने जेनिन में पानी और बिजली को काट दी। अबू बकर परिवार के अपार्टमेंट पर इजरायली सेना के हमले में मारे गए 5 फिलिस्तीनियों के रिश्तेदार शनिवार को गाज़ा के खान यूनुस में नासर अस्पताल में उनके शव लाए जाने पर बिलखते हुए रोते हुए दिखाई दिए। संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल द्वारा कब्जे वाले पश्चिमी तट पर जेनिन शरणार्थी शिविर में भारी विनाश मचाने की निंदा की है, क्योंकि इजरायली सेना ने क्षेत्र की घेराबंदी जारी रखी है, जिससे फिलिस्तीनी निवासियों को भोजन, पानी, बिजली और इंटरनेट तक पहुंच से वंचित होना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी स्थायी अधिकारियों ने कहा है कि पोलियो टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए गाज़ा पट्टी में वास्तविक युद्ध विराम की आवश्यकता है, क्योंकि इजराइल ने इस क्षेत्र पर बमबारी जारी रखी है, जिसके कारण पिछले 24 घंटे में कम से कम 61 लोग मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने रफा शहर के नीचे एक सुरंग से 6 इजरायली बंदियों के शव बरामद किए हैं, जबकि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। गाज़ा पर इसराइल के युद्ध में कम से कम आज की डेट में मरने वालों की संख्या 40,691 पहुंच चुकी है और जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या 94,060 लोगों तक पहुंच चुकी है। ये जंग 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियोजित टीकाकरण अभियान से एक दिन पहले गाज़ा में बच्चों को पोलियो के टीके दिए गए। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने तथा घेरे हुए क्षेत्र में लड़ाई रोकने की योजना से एक दिन पहले गाज़ा में कई बच्चों को पोलियो के टीके दिए गए हैं। अमल शहीन, जिनकी बेटी को टीका लगाया गया था, उन्होंने कहा है कि मैं घबरा गई थी और टीकाकरण आने और सभी को टीका लगाने का इंतजार कर रही थी। विश्वविद्यालय संगठन ने पुष्टि की है कि वैक्सीन का आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर वितरण रविवार को शुरू होगा। 3 दिवसीय टीकाकरण अभियान का लक्ष्य लगभग 64,000 फिलिस्तीनियों बच्चों तक पहुंचना है और ये अभियान इस महीने गाज़ा में 25 वर्षों में पहला पोलियो मामला सामने आने के बाद शुरू किया गया है। महमूद ने डेर अल-बलहा से रिपोर्ट करते हुए कहा कि रविवार को मध्य गाज़ा में इसकी शुरुआत की जाएगी। महमूद ने कहा, अन्य दिन खान यूनिस में होंगे और अंतिम रोल आउट स्ट्रिप के उत्तरी भाग में होगा। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा है कि इजराइल ने गाज़ा में अपने सैन्य अभियान को रोकने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाने की अनुमति मिल सके। तो आज की कुछ न्यूज़ यही थी फिलिस्तीन की, जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।